राधे राधे। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। तो मैं यहाँ पर गाय भैंसों को चारा बांट कर दिया है और मैं यहाँ पर गोबर डाल रही हूँ। गमलों में गोबर डालने के बाद इसे खेत में डाल के आना पड़ता है। यह दोपहर में लगभग 4 से 5 गमले हो जाते हैं गोबर के, गाय भैंसों के। गाय भैंसें भी बहुत सारी है हमारे यहाँ पर, इसलिए काम भी बहुत बढ़ जाता है। अभी आप धूप देख रहे होंगे कि कितनी तेज़ हो रही है, थोड़ी सी साइड में आपको दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार से हमारे पूरे दिन भर की रूटीन चलती रहती है। यहाँ पर मेरी सास भी पहले गाय भैंसे को चारा डाल रही थी। हम मिल बांट के सभी काम कर लेते हैं। कोई भी काम हो इसी प्रकार से कर लिया जाता है। आप सभी की मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब है दोपहर के 4 बजे से 5 बजे का टाइम। इसी बीच हमें भैंसों को चारा बाट खाने के बाद पानी पिलाते हैं। जिन जिन पशुओं को बाल्टी से पिलाया जाता है उनको बाल्टी से पिला देते हैं और जिन्हें खोल कर पिलाया जाता है उन्हें खोल कर पिला देते हैं। मैं यहाँ पर भैंसों को खोल के ला रही हूँ पानी पिलाने के लिए और उधर मैं बाल्टी से गायों को पानी पिला रही हूँ। इसी प्रकार से पूरे दिन भर की रूटीन चलती रहती है। कभी गायों का काम, कभी बच्चों का काम, कभी घर का काम, यही होता है गाँव में। गाँव में अधिकतर सभी काम इसी प्रकार से किए जाते हैं। और उधर मेरी गाय पानी पी रही है। गाय भैंसों को पानी पिलाने के बाद इनसे दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद ही हम चाय वगैरह बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर सब चीज़ डाल दिए हैं, चाय, दूध, चीनी, अदरक सब डाल दिए हैं। अब है रात का टाइम, रात के लगभग 8 बज रहे होंगे। यहाँ पर मेरे शैतान बच्चा खिड़की से बहुत शैतानियाँ कर रहा है। अंदर एक बच्चा हो रहा है, उससे मजाक मस्ती इसकी चल रही है। इसी प्रकार से ये बच्चे भी शैतानियाँ करते रहते हैं। यह है क्लिप है दूसरे दिन सुबह की। सुबह के लगभग 6 बज रहे होंगे और धूप भी निकल आई है। उधर हमारी गाय भैंसों को चारा बाट खिला दिया है और मैं यहाँ पर छाछ बनाने के लिए लगा दी हूँ। इस कोने में इस प्रकार से छाछ को लगा दिया जाता है और ये देखिए हमारी रोटियाँ इतनी सारी बच गई है। और यहाँ पर किसी भारी बर्तन को अटैच कर दिया जाता है ताकि ये हिले नहीं रही। इसको अगर किसी प्रकार से नहीं रोका जाता तो ये हिलती है और छाछ को गिर जाने का डर रहता है। और मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया ताकि छाछ बन सके और इसके बाद इसमें से मक्खन निकल आएगा। और उधर मेरी गाय वैसे चारा खा रही है। ये सब काम करने के बाद गाय भैंसों का काम करने के बाद मैं रसोई में आ जाती हूँ और डेली रूटीन इसी प्रकार से होती है मेरी। यहाँ पर पहले छाछ को लगा दिया है, फिर रसोई में जो भी बर्तन दिख रहे हैं उन्हें अपनी अपनी जगह रख दिया है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। इसी प्रकार से मिल बांट के काम कर लिया जाता है। उधर मेरी बहन और सास लगी हुई है भैंसों का दूध निकालने में और मैं आ गई हूँ रसोई में अपना काम करने के लिए। मैंने यहाँ पर पहले छाछ लगा दिया, अब झाड़ू लगा रही हूँ। फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी सभी के लिए और बच्चों के लिए भी दूध गर्म करना है। बच्चे अभी के लिए सोए हुए हैं, जब उठ जाते हैं तब उनकी फरमाइशें चालू हो जाती है। कभी उनको चाय चाहिए, कभी उनको और कुछ चाहिए। उठने के बाद
वो बहुत शरारतें करते रहते हैं। उन्हें गोद में बिठा के चाय पिलाया जाता है, वरना नहीं पीते हैं। उन्हें किसी न किसी प्रकार से मनाना पड़ता है। आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, वो है सिगड़ी, और सिगड़ी के ऊपर हांडी रखी हुई है। उसमें है जो भी चूल्हे से निकलते हैं अंगारे, उन्हें उस हांडी में डाल के बुझा दिया जाता है ताकि सिगड़ी में काम आ सके। इस सिगड़ी को जला के हम कुछ भी बना लेते हैं इसके ऊपर, ताकि घर का काम जल्दी से हो जाए। उसके बाद खेतों का भी काम करना पड़ता है। और मैं यहाँ पर झाड़ू निकालने के बाद हमारी रसोई में इसी प्रकार से बोरियों को बचा दिया जाता है। गांव में अधिकतर रूटीन इसी प्रकार से चलता रहता है। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी। उसके बाद हम सभी के लिए चाय बनाएंगे। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी जैसी बहुत सी महिलाएं हो जिन्हें अपने जीवन में अगर कुछ करना हो तो वो कुछ मेरी वीडियो से कुछ सीख सके, ताकि घर बार का काम करते हुए भी वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में करती रहे। अब यहाँ पर छाछ से मक्खन निकाल रही हूँ। मैंने सभी चीज़ों को एक जगह पर रख लिया है ताकि बार बार के लिए उठ के ना आना पड़े। इस प्रकार से मैंने गर्म पानी को भी रख लिया और छाछ डालने वाले बर्तनों को भी रख लिया है। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ घी मक्खन को। हमारे यहाँ पर घी ही बोला जाता है, मक्खन बहुत कम बोला जाता है। इसी प्रकार से मैं पूरी रई को साफ कर लेती हूँ। इधर जग के ऊपर छलनी रखी हुई है, उसमें थोड़ी सी छाछ डाल ली जाएगी, ताकि कि अगर किसी को छाछ खानी होगी तो छाछ खा लेगा, और किसी को राबड़ी के साथ खानी होगी तो वो राबड़ी के साथ खा लेगा। और ये बगुनी रखी है, उसमें है राबड़ी। इसमें एक ही जगह पर राबड़ी और लस्सी को एक साथ मिला लिया जाता है, ताकि बार बार किसी को मिलाना ना पड़े। इसी प्रकार से हम मिलजुल कर काम कर लेते हैं। और उस एक भगोनी में है गर्म पानी। मैं गर्म पानी के साथ ही घी को निकाल रही हूँ। अब मैंने राई को तो साफ़ कर दिया है, अभी इसे गर्म पानी से भी धोना होगा। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैंने इस प्रकार से मक्खन को निकाल लिया है और इसकी छाछ को अलग कर दिया है। अब इस छाछ को मैं छलनी की सहायता से छान लेती हूँ, ताकि जो भी है छाछ के ऊपर से निकला हुआ कचरा वो बाहर निकल आए। इसे कचरा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि दही के साथ जो भी होते हैं वो छलनी की सहायता से बाहर निकल आते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने छान लिया, और यहाँ पर छाछ में थोड़ा सा नमक भी मिला लिया है ताकि खाने में अच्छा लगे। और इस प्रकार से मैंने राबड़ी की गुठलियों को हाथ की मदद से इन्हें फोड़ लिया है। अब मैं इन सभी सामान को अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ, और इसे रई और इस केटली को गर्म पानी से धो लेती हूँ। जब बच्चे उठ जाते हैं उसके बाद तो
काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जितनी जल्दी जल्दी काम कर लिया जाता है उतना ही अच्छा होता है। बच्चों को उठने के बाद तो काम करना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।